हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमिता's किचन। गर्मी का मौसम आ गया है और गर्मी में दही खाना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। खाने के साथ अगर रायता हो तो खाना इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है और खाने का टेस्ट भी दुगना हो जाता है। तो आज मैं आपको 3 अलग अलग तरह के रायता बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। सबसे पहले मैंने ये दही ले लिया है, 1 kg ये दही ले लिया है मैंने। खीरा ले लिया है मैंने, एक बूंदी ले ली है थोड़ी सी, एक मीडियम साइज़ का फाइनली चॉप्ड मैंने अनियन ले लिया है, एक मीडियम साइज़ का फाइनली चॉप्ड मैंने टमाटो ले लिया है और 2 ग्रीन चिलीज़ ले ली है मैंने फाइनली चॉप की हुई। थोड़ी सी मैंने कोरिएंडर लीव्स ले ली हैं फाइनली चॉप की हुई। और ये मैंने जीरा ले लिया है। जीरे को मैंने तवे पर ड्राई रोस्ट कर लिया है इस तरह से। पानी ले लिया मैंने, 3/4 कप मैंने पानी लिया है। ब्लैक पेपर पाउडर, चाट मसाला, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और ब्लैक सॉल्ट। सबसे पहले हम दही ले लेते हैं और दही को अच्छे से बीट कर लेते हैं। ये दही काफ़ी गाढ़ा है तो इसे हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे। तो दही में मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अभी आधा कप पानी मैंने डाला है। इसको अच्छे से बीट कर लीजिए, या फिर मिक्सी में भी आप इसको चला सकते हैं एक बार। उससे भी ये दही का टेक्सचर जो है वो रायते के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आप मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ नहीं करना चाहते तो इस तरह से विस्कर से भी आप इसको कर सकते हैं। तो हम दही के टेक्सचर को एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो, अभी भी ये रायते के लिए परफेक्ट नहीं है तो थोड़ा सा पानी में इसमें और डाल देती हूँ। आप चाहें तो पानी की जगह दूध डाल सकते हैं या फिर क्रीम भी डाल सकते हैं। तो इसको मैंने एक बार और अच्छे से चला लिया है। तो मैंने 1 kg दही के लिए 3/4 कप पानी का यूज़ करा है। अब ये दही का जो टेक्सचर है ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है रायता के लिए। तो अब हम इससे रायता बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दही में सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ क्योंकि अभी इसमें हमने ब्लैक सॉल्ट भी डालना है। रेड चिली पाउडर अगर आप खाते हैं तो आप इसमें 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दीजिए। 1/2 टीस्पून हम ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हमने प्लेन सॉल्ट डाला था और 1/2 टीस्पून ही हम ब्लैक सॉल्ट डाल रहे हैं। ब्लैक सॉल्ट से रायते का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है और ये डाइजेस्टिव भी होता है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब हम इसमें एडिशनल टेस्ट के लिए जीरा ऐड करेंगे। ये जीरा जो मैंने आपको बताया था कि इसको मैंने तवे पर ड्राई रोस्ट कर लिया है, यानी तवे पर इसको मैंने अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भून लिया है, जिससे इसका कलर जो है वो इस तरह से चेंज हो गया है। आप चाहें तो इसको इस तरह से साबुत भी डाल सकते हैं या फिर इसको ग्राइंड करके आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं। तो मैं इसको इसी तरह से डाल रही हूँ। तो 1 टेबलस्पून मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। 1/4 टेबलस्पून आप इसमें चाट मसाला डाल दीजिए। उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए ग्रीन चिलीज़। अगर आप ग्रीन चिलीज़ नहीं खाते हैं तो ग्रीन चिलीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं, या फिर जिस रायते में आपको ग्रीन चिली नहीं चाहिए उस रायते में आप ग्रीन चिली ना डालिए। तो ये हमारा रायते के लिए जो दही है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। थोड़ा सा इसमें हम कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देते हैं और बाकी हम ऊपर से गार्निश के लिए रख देंगे। तो ये दही हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम इससे रायता बनाना शुरू करेंगे। ये 3 बोल ले लिए हैं। अब हम इसमें दही डाल देंगे। सबसे पहले हम खीरे का रायता बनाते हैं। खीरे को मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसका जो ये सीड्स वाला पार्ट होता है, जो बीज वाला पार्ट होता है, उसको मैंने नहीं कद्दूकस किया है, उसको मैंने छोड़ दिया है और बाकी के पार्ट को मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो पीसेस में कट करके भी रायते में डाल सकते हैं। तो इसमें हम खीरा ऐड कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब हम दूसरे बोल में बूंदी डाल देते हैं। बूंदी थोड़ी कम ही डालिएगा क्योंकि बूंदी जो है वो थोड़ी सी फूल जाती है। तो सॉफ्ट होने के बाद ये थोड़ी सी फ्लफी हो जाती है, थोड़ी सी फूल जाती है। तो बूंदी का यूज़ हम कम ही करेंगे।
मैंने 2 टेबलस्पून इसमें बूंदी डाल दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बूंदी का रायता बनाने के बाद आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए, ताकि बूंदी जो हमने डाली है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी और थोड़ी सी फूल जाएंगी। इसी तरह से अगर आप इसको खाएंगे तो ये खाने में टेस्टी नहीं लगेगा और बूंदी जो है वो आपको थोड़ी सी हार्ड लगेगी खाने में। अब तीसरे बोल में हम थोड़े से प्याज डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं और 1 टेबलस्पून इसमें टमाटो डाल दीजिए। इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दीजिए, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी कोरिएंडर लीफ से इसको गार्निश कर दीजिए। ऊपर से थोड़े से टमाटोज डाल दीजिए, थोड़े से अनियन, बूंदी और थोड़े से खीरे के पीसेस। 3 तरह के इंस्टेंट रायते हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं। समर्स के सीज़न में आप इनको एंजॉय करिए। आप डेली यूज़ में इसको इजीली बना सकते हैं। इसलिए ये क्विक और इंस्टेंट रेसिपी है और इसमें आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। समर्स में दही खाना बहुत ही, तो आप इस रायते को राइस के साथ सर्व कीजिए, पराठों के साथ सर्व कीजिए या फिर पराठों के साथ सर्व कीजिए। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और खाने का टेस्ट जो है वो बिल्कुल डबल हो जाता है और खाने का टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।